नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। तरक्की का सफर जहां रोका गया वहीं से शुरू होगा। नवाज शरीफ ने मुल्क से अंधेरे खत्म किए, कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाई। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाकर मुल्क की तरक्की को रोका गया। 2018 के इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, आवाम को तालीम इलाज से महरूम कर दिया गया। नून लीग के दौर में चीनी 52 रुपए किलो और महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के खिलाफ जुल्म और ज्यादती की उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का अपने हलके में कारकुनों से खिताब। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास है। इस मुल्क में रहकर सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाली क़यादत चाहिए। मौजूदा मौशी हालात में लोगों को उम्मीद दिलाना होगी। बदकिस्मती से मुल्क में नफरत की सियासत को प्रमोट किया गया। हमने किसी को भी गाली का जवाब गाली से नहीं देना। जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, जिसको मैंडेट मिले उसे हुकूमत दी जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समात ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। समात 9 अक्टूबर को मुकर्रर। अदालत ने FIA के इन कैमरा समात की दरख्वास्त निपटा दी। दौरान समात वकला जिन मालूमात की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। हसास मालूमात पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। फैसले का मतन। साइफर केस की समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में इन कैमरा समात की। मुल्जिमान में चालान के नकूल की तकसीम के बगैर समात मुलतवी कर दी गई। मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमा चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के जज्बे बुलंद हैं। सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन का जैसे ही शेड्यूल अनाउंस होता है तो तमाम लोग जो हैं उनको इजाजत मिलेगी कैंपेन करने के लिए। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को तो 3 साल पहले आ जाना चाहिए था। वही बोलो ना, अगर वापस आ रहे हैं तो उसका मतलब दवाई मिल गई जो 3 साल से ढूंढ रहे थे। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। कायद नून लीग को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। इन्हें उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर की मीडिया टॉक। जनवरी से अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 24 खुदकश हमले हुए हैं, जिसमें से 14 में अफ़गान बाशिंदे मुलविस थे। दहशतगर्दी का भी जो वाक़या हंगू में हुआ है, इसमें भी एक अफ़गान सुसाइड बॉम्बर आइडेंटिफाइड हुआ है। आइंदा जो भी अफ़गान वीज़े के बगैर होंगे उन्हें निकाला जाएगा। जनवरी से लेकर अब तक पाकिस्तान में 24 दहशतगर्द हमले हुए। 14 हमलों में अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। हंगू में दहशतगर्दी के वाक़े में अफगान खुदकुश हमलावर की शनाख्त हुई। दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आइंदा जो भी अफगानी वीज़े के बगैर होंगे इन्हें निकाला जाएगा। जो मुस्बत इक़दाम कर सके करेंगे, किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचुकज़ई का 2 टोक ऐलान। बलोचिस्तान में रजिस्टर्ड महाजरीन की तादाद 3,31,000 रिकॉर्ड। गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की तादाद से मुतालिक अदादा शुमार मुयसर नहीं। अंदाजे के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों की तादाद 10 लाख से जायद। खैबर पख्तूनख्वा में 9 लाख से जायद अफगान बाशिंदे मुकीम, 3 लाख से जायद गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर। गिरफ्तार अफगानियों को सरहद पार भेजने के लिए वजारत दाखिला के मुतालिका इदारों को अहकाम जारी।
गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 23 रोज में 782 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 8 अजला में 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑपरेशन हुए। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मलीर, कोरंगी और ईस्ट पुलिस ने की। अफगानियों की बहुत मेहमान नवाजी कर ली। पकड़े गए गैर मुल्कियों को वापस भेजेंगे निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज। पाकिस्तानी इदारों को मतलूब यूट्यूबर की रॉ से जुड़े शख्स रोहित शर्मा से खुफिया बातचीत मंत्रियां पर आ गई। रोहित शर्मा यूट्यूबर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को बदनाम करने का कहा जा रहा है। मुबैना ऑडियो साबित करती है कि यूट्यूबर बाकायदा तौर पर भारतीय रॉ के साथ राब्ते में है। यूट्यूबर को बरतानिया में अपने तमाम मामलात भारतीय रॉ के लोगों से तय करते देखा जा सकता है। आलमी बैंक का 50,000 रुपए और इससे कम आमदन वालों पर टैक्स लगाने का मशवरा। टैक्स का दायरा वसी करने पर भी जोर। महदूद सरमायाकारी मौशी तरक्की में रुकावट की बड़ी वजह करार। प्रॉपर्टी, ज़राअत और रिटेल पर टैक्स बढ़ाया जाए। निजी शोबे के फरोग के लिए इंतजामी उमूर और रेगुलेटरी मामलात बेहतर किए जाएं। तवानाई के शोबे में खसारा कम करके सस्ते ज़राए बुरोकार लाए जाएं। आलमी बैंक की रिपोर्ट। निगाह वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का जायजा। मादनियात और IT में सरमायाकारी के अमल को तेज करने पर जोर। 20 से 25 अरब डॉलर की ज़राअत। खलीजी ममालिक से सरमायाकारी के अमल को बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दो 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाली थी तो आज से ज़्यादा मुश्किल हालात उन्हें विरसे में मिले थे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई के बदतरीन तूफान के निर्गे में जब IMF से मुआहदा कर रहे थे, इन्होंने आंखें बंद करके जो कागज़ इनके सामने रखा गया उस पर दस्तखत कर दिए। उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज पाकिस्तान में मईशत का पहिया रुक चुका है। 2013 में नवाज शरीफ को आज से मुश्किल हालात वर्षे में मिले। हमारे पास मजीद कोई तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। मुल्क को नवाज शरीफ जैसे आसमूदा नुस्खे की जरूरत है। चेयरमैन PTI ने IMF से बदतरीन मुआहदा किया। इसका खमियाजा आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ का पैगाम आवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात दिलाने का है। कायद नून लीग ने महंगाई और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इलेक्शन में कामयाब होकर आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने 18 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। दो साबिक वज़ीर-ए-आज़म तलब शाहिद खाकान अब्बासी को LNG रेफरेंस में 14 नवंबर को बुलाया। एहतसाब अदालत ने राजा परवेज अशरफ को 12 अक्टूबर और 14 नवंबर को रेंटल पावर रेफरेंस में तलब कर लिया। नोटिस जारी, ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। नैब की जानिब से परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आला के वकील की गैर हाजिरी पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। नैब ने ना कॉल अप नोटिस दिया, ना ही बयान जमा करवाने के लिए मोहलत। गैर कानूनी तौर पर वारंट जारी करके गिरफ्तारी की गई। अदालत परवेज इलाही की किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। दरखास्त में अदालत से इस्तदा। चेयरमैन PTI का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। व्हाइट हाउस के बाहर PTI के मुजाहिरे से कोई लेना देना नहीं। अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो इससे मुतालिक पाकिस्तान ही बता सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग।
खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल को जमात इस्लामी का कारकुन इलेक्शन हराएगा। जमात इस्लामी किसी सियासी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। मकामी सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कराची में जमात इस्लामी का मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए हर जगह गैर सियासी गवर्नर्स तैनात किए जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.04 की कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी ₹284.68 की हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹254.50 में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 323 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 47,079 पॉइंट्स पर बंद।